नमस्कार, प्रणाम। हम राजेश सोनू और आप देख सकते हैं ये एसपीजीडी डिस्कशन क्लास है जो बसवरिया सीतामढ़ी से संचालित होती है। और यहाँ के तमाम बच्चों में जो मायूसी दिख रहा है वो मायूसी सिर्फ रिजल्ट को लेकर है, जो एनटीपीसी का रिजल्ट है। और हम इन बच्चों से जानना चाहते हैं कि एनटीपीसी के रिजल्ट में ऐसा क्या है कि जिन वजह से ये लोग नाराजगी महसूस कर रहे हैं और ये सरकार से कुछ अपेक्षा रखे हुए थे जो अपेक्षा पूर्ण नहीं हो पाई है इन लोगों का। तो इसी विषय पे आज इन लोगों से हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ बच्चों से। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ जी। मैं एसपीजीडी का सदस्य हूँ और बहुत दिनों से एनटीपीसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो कल रिजल्ट जो आया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमको आज कुछ बोलने का अगर मौका मिल रहा है और मैं सभी को नमस्कार, पूरा देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। और कल जो आया रिजल्ट उससे हम लोग बहुत ज्यादा मायूस है, क्या है कि इसमें सरकार के द्वारा धांधली किया गया है और ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। बहुत सारा लोग जो है, हमारे जो सीनियर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो सब ही बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं रिजल्ट दिया गया। जो प्री मेंस यानी प्री में जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, CBT 1 है, इसमें सिर्फ इसे सरकार कैटेगरी रखे है कि सिर्फ पास मार्क इतना है, फिर भी इस तरह से लेवल बाय लेवल जो है रिजल्ट दिया है। इससे हम लोग जो है नाखुश है। तो ये समस्या है इन स्टूडेंट का, जो समस्या बहुत गंभीर रूप ले रही है। और आइए जानना चाहते हैं, और स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। जी, आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम गिरा गुप्ता हुआ। आपकी क्या समस्या है? सर, मेरा समस्या ये है कि मेरा 65 नंबर था, रॉ मार्क्स मेरा 65 नंबर था और उसमें मेरा रिजल्ट नहीं बना है। और मेरा सिकंदराबाद बोर्ड था और हम लोग यहाँ 50 स्टूडेंट की संख्या में यहाँ डिस्कशन करते हैं। इससे मेरा यही समस्या है कि जो रिजल्ट दिया गया है ना सरकार के द्वारा, ये बहुत सारा गड़बड़ी इसमें किया गया है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि मेरे घर परिवार सब लोग नाखुश है इस रिजल्ट से। हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जो रिजल्ट दी है ना, इसमें थोड़ा सुधार करके फिर से एक बार रिजल्ट देने का प्रयास करे, नहीं तो हम लोग बहुत हमसे नाखुश इस रिजल्ट से हैं। तो इसको क्या माने, सरकार की धांधली मांगे? सरकार की धांधली इसको माना जाए, क्योंकि सरकार जो किए हैं ना, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। रेल बोर्ड के हिसाब से जो अभी किया गया है ना, ये बहुत रिजल्ट जो है ना, बहुत सारा गड़बड़ी। तो कुल मिला के आप सरकार से नाराजगी महसूस कर रहे हैं? आज तक जीवन में है ना, फर्स्ट बार इतना नाराजगी हमको महसूस हुआ है। इस रिजल्ट से बहुत नाराज हुए हैं। चलिए ठीक है, कुछ और बच्चों से जानते हैं हम। तो कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। इन बच्चों के मासूमियत को देख सकते हैं आप लोग। कल से परसों के बीच में ये लोग कितने हंसी खुश मिजाज थे, और कल रिजल्ट आने के बाद ये लोग एकदम गमगीन हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर पहाड़ों का बहुत बड़ा क्या कहते, पहाड़ों का बहुत बड़ा शिला टूट के गिर पड़ा है। और शिला गिर के टूटने की यही वजह है एनटीपीसी का रिजल्ट। तो आइए कुछ और बच्चों से जानते हैं हम। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम बलराम कुमार है। और सरकार से आपकी क्या समस्या है रिजल्ट को लेकर? इससे खुश है या नाखुश है आप? सर, इस रिजल्ट से हम बहुत नाखुश है कि हमारे साथ साथ बहुत सारे मेरे भाई लोग थे, वो भी एग्जाम दिए थे। वो पहले से आश्वस्त थे कि उनका रिजल्ट इस बार आ जाएगा और उस बार वो जॉब कर लेंगे। लेकिन कल जो रिजल्ट दिया गया उससे हमको नहीं लगता है कि बच्चे खुश होंगे और उनका रिजल्ट आया होगा, क्योंकि देखा गया तो सरकार के वादा के अनुसार 7.5 लाख स्टूडेंट को रिजल्ट देना था, जिसमें क्या हुआ कि मात्र 2 लाख बच्चों का रिजल्ट दिया गया। बाकी 5.5 लाख स्टूडेंट न के मतलब उसको सीट को नहीं भरा जाएगा। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि रिजल्ट में जो धांधली है उसको सुधार करके फिर से नए स्तर से इसको रिजल्ट को जारी किया जाए। और क्या कहें, सरकार से यही गुजारिश करेंगे। तो ऐसा भी होगा कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपके घर से फोन भी आया होगा? जी, क्या आपने पास किया कि क्या हुआ? फोन तो आया था, लेकिन अभी हम नहीं बता पाए हैं कि हम अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं बता पाए? किसी अगल बगल से पता होने से अच्छा है कि आप बता दें अपने परिवार को, गार्जियन को। हम पहले से आश्वस्त थे कि मेरा रिजल्ट आएगा। अच्छा। लेकिन लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हम अभी तक नहीं बताए हैं और अंत में जाके हमको लगता है बताना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार देखिए बहुत धांधली कर रही है। इससे पहले क्या हुआ था कि मेरा बिहार अमीन का एग्जाम हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि मेरा सब चीज प्री निकल गया, मेंस निकल गया
और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली थी, तो हम आश्वस्त है कि मेरा उसमें 1767 सीट था, जिसमें मेरा 1650वां रैंक था। तो हम आश्वस्त है कि मेरा रिजल्ट आएगा। बाद में पता चला कि वो पूरा बहाली को ही रद्द कर दिया गया। तो सरकार इससे भी पहले सोच समझ के रिजल्ट जारी करें कि हाँ बच्चों पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा। हम इस बार आश्वस्त है कि उसमें नहीं हुआ तो इस बार एनटीपीसी में हो जाएगा, लेकिन हमको भी इसमें भी नाकामयाबी हाथ हुई। चलिए ठीक है, के लिए गुजारिश करेंगे। ठीक है, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और आप लोग के माध्यम से भी इस बात को रखा जाएगा कि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो रिजल्ट आने के बाद अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से बात नहीं कर पाए हैं। इसका एक ही वजह है कि आखिर गार्जियन को क्या बताएंगे, ये क्या बोलेंगे कि हम फेल कर गए। जो 4 साल 5 साल से बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे, दिन रात लगन मेहनत से तैयारी करके जी जान लगाकर जब भी रिजल्ट नहीं आती है तो परिवार, घर वाले, सर समाज क्या सोचेंगे कि शायद सीतामढ़ी जाकर या अन्य शहरों में जाकर बच्चे पढ़ाई नहीं करते, यूं ही घुमा करते हैं। आइए कुछ और बच्चों से ये राय लेते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम राकेश कुमार। जी, रिजल्ट को लेकर आपका क्या कहना? तो हम क्या कहें इसमें? आज से पहले रेलवे में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि सब लेवल या सब जो जितने कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट दिया गया है सब में कट ऑफ बराबर करके कि नहीं इसका इतना कट ऑफ है, इसका इतना कट ऑफ। इससे पहले तो हुई नहीं। इसका मतलब क्या है? सरकार चाहती है कि जिसका यानी कि प्री क्लियर हो गया उसका यानी कि उसको जॉब हो गया, क्योंकि एक लड़का का 4-5 सीट पे रिजल्ट है। इसका क्या माने? इसको हम क्या माने? ऐसा ये पहली बार हुआ? हाँ सर, यही पहली बार हुआ है। हम क्या माने इसको? बताइए कि एक लड़का का 4-5 यानी कि 4-5 सीट पे रिजल्ट है और लड़का कहाँ गया? हम लोग भी फॉर्म भरे थे, हम लोग भी एग्जाम दिए थे, हम लोग भी मेहनत किए थे ना। तो यानी कि सरकार से यही गुजारिश हम करेंगे कि जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसको फिर से सुधार करके फिर से रिजल्ट दिया जाए। अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है। अगर सरकार इस बात को, इस मुद्दे को अगर नहीं समझती है तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है एकदम। चलिए ठीक है, तो तमाम लड़कियों से जानकारी जो मिली है उस बात जो सामने निकल के आ रही है वो यही है कि सरकार के इस रिजल्ट से सब लोग नाखुश हैं और ये लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। अगर एक साथ सभी जगह से अगर ये मैसेज मिलता है शाम तक, नाइट तक, तो कल आंदोलन किया जाएगा, हर रेलवे स्टेशन को जाम किया जाएगा। आइए कुछ बात रखते हैं। जी, आपका नाम? मैं विकास कुमार जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ ये एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है, ये समझिए कि भारत का जो विश्व गुरु बनने का एक सपना है और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जो रेलवे जोड़ती है, उस रेलवे को इसके माध्यम से जो है ना एकदम टुकड़ों में बांटने का साजिश बना रखी है सरकार। मतलब रेलवे मंत्रालय के हिसाब से जो भर्तियां निकली थी उसके सीट का 20 गुना रिजल्ट आना था। उसमें मुश्किल से हमको लगता है कि 2 से 4 गुना मात्र रिजल्ट दे करके सरकार, मतलब मैक्सिमम हमको लगता है कि 10 गुना काफी हो गया। 10 गुना से ज्यादा सरकार का रिजल्ट नहीं आया है। अब इतना में एक लड़के का 4 पोस्ट पे जो रिजल्ट आ गया है, अगर वो लड़का कहीं भी ज्वाइन करेगा तो वो एक ही पोस्ट पर करेगा, तो बाकी का जो 3 पोस्ट बचेगा वो भारत सरकार या रेलवे मंत्रालय क्लियर करे कि किस देश या किस महादेश से ला करके उस बाकी के 3 बचे सीटों पर लोगों की नियुक्ति करेंगे। एक जल संधि वह किस समुद्र के किस घाट से किस घाट को जोड़ती है और किस महादेश के किस मोहल्ले से जोड़ती है, इसका इस प्रकार से लोग तैयारी करता है। क्या भारत का फिजिकल मैप, क्या भारत का पॉलिटिकल मैप सामने दिखाइए पत्रकार महोदय, सामने पे दिखाइए। वो भारत का रहा पॉलिटिकल मैप, सामने बोर्ड। इसी तरह से यहाँ देखा, ये जो देख रहे हैं, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड सर, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते कि इसके पीछे से कवर नहीं है, जानते हैं सर, लेकिन खतरों से खेलना पड़ता है। जब यहाँ का लड़का का पढ़ते पढ़ते जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो मजबूरी में इसी में लगाना पड़ता है। हो सकता है लड़का यहाँ रात में यही सोता है, आपको देखने से ताजुब होगा। ये कंबल देख रहे हैं, ऐसा कोई रईस नहीं है यहाँ बैठने के लिए कंबल लगा कर रखा है। यहाँ लड़का इसलिए लगाता है कि अगर पढ़ते पढ़ते किसी को भी लेट हो जाती है तो वो यहीं पे आराम करने लगता है। अगर उसका मोबाइल डिस्चार्ज होता है, बताइए सर ये क्या करेगा लोग? अगर ये न्यूज बनता है कि कोई मर गया है तो लोग यही सोचेगा कि साला सुसाइड कर लिया होगा।
गर्लफ्रेंड के चक्कर में सुसाइड कर लिया होगा, इसका ब्रेकअप हुआ होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस लड़के का, इसमें सारे लड़के का एवरेज मार्क्स 60 से 70 नंबर का मार्क्स है। मैं बताता हूँ जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है वो सारे लड़के अब प्यार का या प्रेम का जो है वो विपरीतार्थक शब्द बन गया है। अगर माँ नाम की चीज नहीं इस दुनिया में होती तो मुझे नहीं लगता कि माँ के अलावा इस सभी विद्यार्थी जिनका मतलब रिजल्ट नहीं हुआ है उनको माँ के अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं प्यार करने वाला है। इनको तो ऐसे देखा जाता है कि जैसे फुटबॉल को लोग लात से मारते हैं उस तरह से बिना रिजल्ट वाले लोगों को लोग लात से मारना पसंद करते हैं। बताइए कि इन सभी लोगों का क्या होगा। आपके दफ्तरों में जो ग्लोब लगा होता है, जो भारत का तिरंगा लगा होता है, वो देखिए सर, वो ग्लोब यहाँ से जाता है सर, ये रहा ग्लोब वहाँ था सर। एक बार दिखाइएगा ऊपर का प्लास्टिक, ये दिखाइए सर। बाकी आपके दफ्तरों में जो टाइल्स लगा होता है वो वहाँ जाने के लिए और वहाँ पहुँचने के लिए जिन अफसरों का जूता वहाँ जाता है उनका सर इसी के नीचे से जाकर ये होकर के जाना पड़ता है सर वहाँ तक। मैं अपनी बातों को अब इसी के माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा। और बाकी जितने भी पूरे भारत से जितने भी टीचर्स हैं, जैसे स्टार टीचर में हो गए खान सर हो गए, SK झा सर हो गए, विपिन यादव सर हो गए, कुमार गौरव सर हो गए, प्रिया मैम हो गई, और इस तरह के जितने भी बाकी सभी टीचर हैं उन लोगों के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर काम चलने का काम करेंगे। और उन लोगों का एक एक इशारे पे हम लोग जान देने के लिए राजी हैं। अब चूंकि बैठने से काम नहीं चलेगा, तो अगर सर लोगों का मतलब जो डिसीजन होगा उस पर सभी विद्यार्थी 100% अपने वादे पर उन सर लोगों के साथ है। इसमें कहीं से कोई दो मत वाली बात नहीं है। इसी माध्यम से हम सरकार इसको गुजारिश समझे या चेतावनी समझे कि आप अपने जो रिजल्ट में गड़बड़ी किया है उसको आप एकदम क्या कीजिए, क्लियर करके बच्चों को संतुष्ट कीजिए, वरना इस भारत में फिर से विद्यार्थी गरमाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन को सर अगर आप अभी समय रहते चेत गए तो भारत को आप एक होने से मतलब आप एक होने का काम करेंगे। नहीं तो बताइए कि जितना आप सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत एक हो, उतना हर एक आदमी का वही कर्तव्य है और वही चाहता है। अब बताइए इस भारत सरकार को, इस पूरे भारत को एक होने के लिए हम क्या करें सर? हम अपना योगदान कहाँ दें? अभी इसी में इस प्लास्टिक के नीचे इस कंबल पर सर सोकर अब क्या करें बताइए? इस कंबल पर सोने से भारत माँ के विस्तार में क्या मतलब हम कर सकते हैं? इससे इस पर बैठने से भारत क्या डेवलप होगा सर? बताइए कि डेवलप होने के लिए आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। जो भी योग्य लोग हैं उनको तो आपको रिजल्ट देना पड़ेगा और इस तरह का धांधली नहीं करना पड़ेगा सर। इनकी बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि इनकी जो दर्द है वो तमाम यहाँ के बच्चों में दर्द है और शायद भारत के बच्चे में भी दर्द होंगे, वही जो इनके दिल में दर्द है। चलिए, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला और जानते हैं कुछ और बातें। जी कहिए। हम इस पर कहना चाहते हैं सरकार को मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, या तो आप वैकेंसी निकालते हैं तो सही से काम कीजिए। अगर नहीं निकालना है तो डायरेक्ट आप विद्यार्थी को बोल दीजिए कि हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे, सब कुछ बेच देंगे, विद्यार्थी तुम पढ़ाई बंद कर दो। आप समझ सकते हैं कि इतना लोगों को आप दिखाइए, कैमरा इधर दिखाइए, सबका उम्र कितना हो गया, क्या दिक्कत होगा, कैसे सामना करना पड़ता है। घर से पैसा नहीं आता है और पैसा 1500, केवल 2000, केवल 1600, इस तरह से पैसा आता है और उसमें मैनेज करना पड़ता है। अब बता सकते हैं इतना दिनों से, अब बीच में लॉकडाउन लग गया, कैसा स्थिति हो गया। आप क्या करते हैं, दफ्तर में बैठकर AC के रूम में बैठकर सीधे डेट बढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये चीज बताइए कि किसी की उम्र जब जा रहा है आप उसको उम्र को आप बचा सकते हैं? अब इसका जवाब चाहिए सरकार से हम लोगों को। अगर जवाब आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट आप एक नोटिस दीजिए कि भाई हम वैकेंसी नहीं लेना चाहते हैं, सबको बेच देंगे, आप लोग जो है सीधे चले जाइए, पढ़ाई छोड़कर चले जाइए। क्यों रहेगी किताब, क्यों रहेगी बोर्ड? ये सब आप दिखा सकते हैं, बोर्ड है, ग्लोब है, ये सब काहे रहेगा? बिना मतलब का चीज है। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दीजिए। हम लोग का अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि हम ही लोग का उम्र 34 साल हो गया और 34 साल हो गया, आप इसके बाद पढ़ाई करते करते अब हमसे खेत मजदूरी हो नहीं सकता है, मजदूरी हम कर नहीं सकते हैं। मजदूरी करने में हमको दिक्कत होगा, शुरू से ही करते तो अच्छा रहता। चाहे किसी के दुकान में हम जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं, हमको दिक्कत होगा कि लोगों से भी डर है, चाहिए है। चलिए लोगों का अभी बताइए कि अभी घर पे आपको यकीन नहीं होगा, मैं 5 साल से किसी रिलेशन के पास नहीं जाता हूँ शर्म के मार से। अब इस बार भी सोचा था कि अब हम जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे बात नहीं है। बहुत सारा हमारा दोस्त यार है, बहुत हमारे जो रिश्तेदार लोग पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे दोस्त फ्रेंड सब लोग पढ़ रहे हैं, उसका भी यही हाल है। हम अपना हाल क्या बता रहे, सबका लगभग यही हाल है। तो क्या लगता है मोदी सरकार से पूरी तरीके से नाराजगी है आप लोगों को? मोदी सरकार को सिर्फ
वह सिर्फ अगर उनके पास अगर प्रधानमंत्री के अगर कहते हैं 56 इंच का सीना है तो डायरेक्ट आके कॉन्फ्रेंस में बोले विद्यार्थी से, बोल दे कि वैकेंसी मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इस तरह से धांधली मैं करना चाहता हूँ। अगर धांधली अगर चलेगा तो ऐसा धांधली नहीं चलने देगा विद्यार्थी। अगर आपको डायरेक्ट बोलना है तो आप विद्यार्थी, हम लोग शांतिपूर्ण पहले आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन करेंगे ही अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो। फुल बहुमत की सरकार तो फिर आप ही लोग दिए हुए हैं। हाँ, क्या है फुल बहुमत की सरकार धांधली के दिए लिए हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए? फुल बहुमत के सरकार हम दिए हैं, फुल बहुमत के सरकार दिए हैं। सब लोग को लगा कि नहीं सरकार हम बदलेंगे तो ये मतलब अच्छा होगा, स्टूडेंट के लिए रोजगार होगा। वही सरकार कहता था कि 2 करोड़ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। वहाँ बोलता था मोदी जी बोलते थे, भाइयों मेरे मित्रों 2 करोड़ रोजगार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मोदी जी कहाँ चला गया, आप बताइए पहले। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, सीधे मौन रहने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ विद्यार्थी के सामने बोल के दिखाइए। आपसे हम पूछना चाहते हैं, जवाब भी मांगते हैं सभी विद्यार्थी। और इस तरह से मायूसी हम सभी दोस्त यार और इतना रिजल्ट में धांधली किए हैं। 20 गुना रिजल्ट देने का वादा किए थे आप और 20 गुना रिजल्ट आप नहीं दिए हैं। और ये 20 गुना रिजल्ट आप पुराए हैं कैसे, जो एक स्टूडेंट को 5 लेवल में मतलब दिए है रिजल्ट, और उस तरह से आप 20 गुना पुराए हैं। ये तो धांधली नहीं है तो क्या है, ये मजाक आप कर रहे हैं। चलिए और कुछ जानते हैं क्योंकि सब लोग की नाराजगी वही है। आइए आप कुछ बताइए, क्या रिजल्ट से आप नाखुश है, खुश है? रिजल्ट से तो देखते हैं कि रिजल्ट में सरासर पूरी सी धांधली हुई है सरकार की तरफ से। तो रिजल्ट से हम बहुत नाखुश हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मार्क्स आया था, 62 नंबर आया था, ठीक है। कोलकाता बोर्ड से फॉर्म भरे हुए थे, जिसमें मेरा कोई भी लेवल, जितना भी लेवल है 2, 3, 4, 5, 6, उसमें एक में भी मेरा अति रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हर साल इस तरह से मतलब कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट ना हुआ है, इसलिए हम बहुत नाखुश हैं और कहना चाहते हैं यही तो सरकार इस से। दिशा को क्या माना जाए? सरकार अपने प्लेटफॉर्म को, अपने रेलवे स्टेशन को निजीकरण की ओर ले जा रही है या जी, कुछ और? निजीकरण की ओर तो ले ही गई है, जो भी बचा उचा है शायद ले ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम सीधा सी कहना चाहते हैं सरकार से कि रिजल्ट अच्छा से दे, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए थे, बहुत पढ़े लिखे थे, कि हमकी विश्वास भी था कि हमकी बार रिजल्ट आ जाए, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ सब देखते थे पिछले के अपेक्षा, तो हम भी सोचे थे कि सीट भी है ज्यादा कि रिजल्ट मेरा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट से हम बहुत नाखुश है। सरकार को कहना चाहते कि रिजल्ट सही से दे, या तो वैकेंसी बंद कर दे रेलवे का, ठीक है। चलिए, तमाम बात को जानते हुए ये समझ में आया है कि तमाम जितने भी स्टूडेंट है वो सभी लोग नाखुश है इस रिजल्ट से। तो आशा करते हैं कि सरकार इस पे एक पहल करे और कुछ बेहतर रिजल्ट इसको बनाकर बाद में फिर से प्रसारित करे। तब तक के लिए देखते हैं, अगर कुछ मैसेज मिलता है तो कल हल्ला बोला जाएगा, जो सभी लोग का निर्णय होगा उस पे विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।